आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस का 20 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि क्लास 10 के लिए यह महा टेस्ट के रूप में साबित होगा। अगर यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा, यह हमारा गारंटी है। और आपको 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करना है क्योंकि यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास हो चुका है। तो अगर आप सभी विद्यार्थी नहीं किए हैं तो जाकर उसे भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी AK क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वीडियो को शुरू से देखकर लास्ट तक जरूर यह सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा बारीकी तरीके से। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसका सही और सटीक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग चेक कीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सही करना है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से देख पाए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। राइट आंसर 1 का C होगा, वाट होता है। क्या होता है? तो वाट होता है विद्युत शक्ति का SI मात्रक। और न्यूटन किसका होता है? तो न्यूटन बल का SI मात्रक होता है। बोल विभवांतर और विभव का SI मात्रक होता है। किसका होता है? तो वोल्ट विभवांतर और विद्युत विभव दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है। और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है। और ऊष्मा और ऊर्जा कार्य तीनों का SI मात्रक क्या होता था? जूल होता है। ऊष्मा ऊर्जा कार्य, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगर इतना डाटा याद है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही या दूध में पाया जाता है। 2 का राइट आंसर ये होगा, दही या दूध में पाया जाता है। कौन में? तो दही या दूध में। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? तो एसेटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑब्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? तो ऑब्जेलिक अम्ल। तो इतना क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिए। हम ऑप्शन को भी सॉल्व करते चलते हैं ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन पाए। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ABCD टिक करने से नहीं होता है, इसलिए मैं कोई ऑप्शन के साथ साथ आपका क्वेश्चन का भी सॉल्व करता हूँ। इसलिए आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो पहले आप लोग समझिए, परमाणु के कक्षा में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों तरफ क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। क्या करता रहता है? तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो माइनस चार्ज होता है। तो हमसे न्यूट्रॉन पर पूछा है। क्या उस पर पूछा है? तो न्यूट्रॉन पर पूछा है, यानी N पर पूछा है। तो N पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी 0 चार्ज होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? N पर आवेश क्या होगा? तो कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो आवेशहीन। क्या होगा? तो आवेशहीन होगा। अगर प्रोटॉन पर पूछता है यानी P पर पूछता है तो P पर हमारा धन आवेश होता है। कौन सा आवेश? यानी प्लस आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है प्रोटॉन पर। और न्यूट्रॉन पर किस पे? इलेक्ट्रॉन पर, सॉरी न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, जो कि आपको हम यहाँ पे बताए हैं। और आपसे पूछ देता इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा, क्योंकि आपके क्या होता है? तो परमाणु के कक्षा के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, इसलिए इस पर ऋण आवेश हो जाता है इलेक्ट्रॉन पर। तो यह डाटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बैक्टीरिक अम्ल है, यानी बैक्टीरियम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बैक्टीरियम में H2SO4 अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? तो सांद्र H2SO4 अम्ल पाया जाता है। H2SO4 को कौन सा अम्ल कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। कौन सा अम्ल? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो आप लोग इसे याद रखेगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक
सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है। क्या होता है, तो HCl होता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाया जाता है। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाया जाता है, तो 65% पाया जाता है। 5 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर, और थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाना है। तो आप लोग समझिएगा बारीकी तरीके से। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है। तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है। 6 का राइट आंसर ये होगा। और वो कर्ता केंद्र की भी संख्या 2 होता है लेंस में। और दर्पण में पूछेगा तो फोकस की संख्या दर्पण में 1 होता है, और दर्पण में वो कर्ता केंद्र की भी संख्या 1 होता है। तो यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्न में कौन अधातु है। तो निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो हीरा हमारा अधातु है। कौन है, तो हीरा हमारा अधातु है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी होगा। हीरा हमारा अधातु है। हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। हीरा प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अम्ल और क्षार को पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का किया जाता है। किसका, तो लिटमस पत्र का। 8 का राइट आंसर सी होगा। और लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो लाइकेन के पौधे से होता है। कहाँ से होता है, तो लाइकेन के पौधे से होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। अगर परमाणु आप लोग समझे होंगे डाटा अच्छा तरीके से तो आपको याद होगा। तो धातु इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछा क्या धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है। तो आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश यानी ऋणावेश है। क्या है, तो ऋणावेश। और हमसे पूछा है धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, तो ग्रहण करते हैं। यहाँ पे पूछा है धातु, तो धातु सॉरी धातु त्यागते हैं। क्या करते हैं, तो धातु त्याग करते हैं, परंतु अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, तो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ब्यूटेन होगा। क्या होगा, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, यह तीनों गैस होता है एलपीजी का घटक। क्या होता है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो पहले आप लोग समझिए सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो सीएनजी आपसे पूछ देगा अगर फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो सीएनजी का मुख्य घटक, सीएनजी में कौन सा गैस भरा होता है, तो जितने भी क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस भरे होते हैं। सीएनजी में कैसा गैस भरा होता है, तो प्राकृतिक गैस। परंतु एलपीजी में क्वेश्चन पूछा है तो एलपीजी में मीथेन भी होता है। तो राइट आंसर 10 का बी होगा, मीथेन गैस। कौन सा, मीथेन गैस। मीथेन का CH4 से फार्मूला होता है। क्या होता है, तो CH4 होता है। इसलिए एलपीजी का मुख्य घटक क्या होगा, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन प्रोपेन एलपीजी सिलेंडर में भरा होता है। आप लोग ध्यान समझिए, ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है वो एलपीजी सिलेंडर में भरा होता है, परंतु मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो 2 अबंध होते हैं। कितने अबंध, 2 अबंध होते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बाउंड होते हैं। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के बीच डबल बाउंड होते हैं। और नाइट्रोजन के बीच क्या होते हैं, तो ट्रिपल बाउंड होते हैं। क्या होता है, तो 53 बाउंड। तो परंतु आपसे पूछा है क्या है, तो आपसे पूछा है ऑक्सीजन के, तो डबल बाउंड यानी 2 बाउंड हो जाएगा। नाइट्रोजन का पूछता था 3 बाउंड, हाइड्रोजन का पूछता था 1 बाउंड। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग फल पकाने के लिए करते हैं, तो एथिलीन का। किसका, तो एथिलीन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर बी होगा, एथिलीन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिस्थिति तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिस्थिति तंत्र किस में पाया जाता है, तो यह कॉकरोच में पाया जाता है। 13 का राइट आंसर सी वाला होगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 14 का राइट आंसर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। राइट आंसर 15 का बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर की 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो 100 पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, CO2 भी आवश्यक है। तो राइट आंसर डी वाला होगा, उपयुक्त सभी आवश्यक है 100 पोषी पोषण के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर
17 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक सूत्र से पक्का 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। तो राइट आंसर बी वाला होगा 17 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 नंबर की रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। राइट आंसर सी होगा 8 का 7.4। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर की केचुआ का किस अंग के द्वारा शोषण करता है। तो केचुआ किस अंग के द्वारा शोषण करता है। तो यह त्वचा के द्वारा लेता है। 19 का राइट आंसर सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो आपसे अधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है, आपसे अधातु पूछा है। तो अधातु कौन सा होगा। तो ब्रोमीन होगा। राइट आंसर बी वाला होगा, क्योंकि ऐसा ब्रोमीन ही ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। और धातु पूछ देता आपसे ऑप्शन में, अगर धातु पूछता क्वेश्चन में कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो मरकरी होता है Hg। कौन सा। तो मरकरी Hg या पारा। तो आप लोग उसे भी याद कर लीजिएगा। जो ऑप्शन में दिया है तो हमसे पूछा है धातु, तो 20 का राइट आंसर ए वाला होगा। तो आप लोग समझ गए। और यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर जरूर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह 20। ओके बाय।